हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन मैलिनोवस्की। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम नेट जून 2024। ओके, और भी कई एग्ज़ाम जो सोशियोलॉजी डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, आप इस वीडियो के थ्रू उसको उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी बना सकते हैं। ओके, तो जो ये वीडियो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मैलिनोवस्की जो कि हमारे फंक्शनलिस्ट हैं उन पर बनाई गई है, और इसमें मैंने कुल 10 एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और जो कि मैलिनोवस्की की थ्योरी, कॉन्सेप्ट उन सब से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करें अपनी इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। Here is the question number 1. Which anthropological approach is Bronislaw-Malinowski was most associated with? Okay, structuralism, functionalism, cultural materialism, postmodernism. अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मैलिनोवस्की हैं वो कौन से पर्सपेक्टिव से आते हैं, दैट मीन्स वो कौन सा व्यू पॉइंट यूज़ करते हैं अपनी थ्योरीज़ में, अपने कॉन्सेप्ट्स में। ब्रॉनिस्लो मैलिनोवस्की, देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो मैलिनोवस्की हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, जिन्होंने सोशियोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन काफ़ी हद तक दिया है। तो उनका जो व्यू पॉइंट है दैट इज़ द फंक्शनलिज्म। ओके, ये फंक्शनलिज्म को मानने वाले हैं, फंक्शनलिज्म इनका व्यू पॉइंट रहा था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। Okay, Malinowski is best known for his ethnographic work in which region? अभी मैंने आपको जैसे बताया वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का जो मेन काम होता है दैट इज़ द एथनोग्राफिक वर्क। तो अपने वो कौन से ऐसे एथनोग्राफिक वर्क के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं और उन्होंने वो कहाँ किया था, ठीक है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ओशेनिया, एशिया। देखिए अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस द करेक्ट आंसर विल बी ओशेनिया। उन्होंने ट्रॉबिएंड आइलैंड पर अपना रिसर्च किया था, एथनोग्राफिक रिसर्च किया था, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन किया था एक पर्टिकुलर ट्राइब पर, ठीक है, और जिसके थ्रू उन्होंने वहाँ पर उनके साथ रहे थे वो और इन डेप्थ स्टडी की थी, दैट इज़ कॉल्ड एथनोग्राफिक वर्क। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ओके, मैलिनोवस्कीज क्लासिक वर्क एग्रोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये इनकी बुक थी, एग्रोनेट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक। यही बुक इन्होंने लिखी थी जो इन्होंने ट्रॉबिएंड आइलैंड पर काम किया था। फोकस ऑन द सोशल लाइफ ऑन विच ग्रुप? जूलू, ट्रॉबिएंड आइसलैंडर्स, नवाजो या इन्यूट? द करेक्ट आंसर इज़ ट्रॉबिएंड आइलैंड। ओके, बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मेथड मैलिनोवस्की इज क्रिएटेड विथ पॉपुलराइजिंग विच इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क एंड पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन? ओके, एथनोग्राफिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कल्चरल क्रिटिक। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखें तो ये कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया है। मैंने इनको इसीलिए ऐड किया है ताकि ये क्या होता है, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सभी तरीके से अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखना है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा दैट इज़ एथनोग्राफिक मेथड एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच कॉन्सेप्ट डिड Malinowski introduced to describe the practical purpose of social practices and institutions? Okay, options are manifest function, latent function, functional unity and instrumental function. इसमें कीवर्ड भी है, एक तरीके से आप देख सकते हैं क्या होगा इसका। Which concept did Malinowski introduce to describe the practical purpose of social practices and institution? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन। नाउ नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लेते हैं। इन मैलिनोवस्की व्यू द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिलीजन एंड मैजिक इन प्रिमिटिव सोसाइटी वॉज टू। ऑप्शंस आर एक्सप्लेन नेचुरल फेनोमेना, क्रिएट अ मोरल कोड,
सर्व साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स या मेंटेन सोशल हायरार्की। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि मालिनोवस्की के व्यू के अकॉर्डिंग द प्राइमरी पर्पस ऑफ रिलीजन एंड मैजिक, जिन्होंने बात की थी मालिनोवस्की ने रिलीजन और मैजिक की, तो वो बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उनका जो मेन पर्पस था वो क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सर्व साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। देखिए जो नीड्स है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ needs is a key word for Malinowski. Okay, now question number 7. Which of the following is notable critique of Malinowski's functionalism? Okay, option A, it ignores the historical development of societies. Option B, it overemphasizes the role of individual agencies. C, it underestimates the role of economics in social structure. And D, it is too focused on symbolic interpretation. क्या आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 7 का? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इट अंडर एस्टिमेट द रोल ऑफ इकोनॉमिक्स इन सोशल स्ट्रक्चर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Malinowski's theory of culture emphasizes the importance of what? Option A, historical context. Option B, social structure. Option C, individual needs and biological imperatives या economic factors. Question number 8 का correct answer क्या होगा? Malinowski theory of culture emphasizes the importance of what? Answer is option number C, individual needs and biological imperatives. Now question number 9. What term did Malinowski use to describe the culturally prescribed practice that fulfill individual needs in society? Culture, traits, social norms, basic needs, institutional practices. क्या आंसर हो जाएगा? The correct answer is option number C, basic needs. Okay. Now 10. Question number 10. Malinowski works led to a greater emphasis on what aspect of anthropological research? Option A, quantitative data, armchair anthropology, fieldwork and immersion या theoretical speculation. The answer is fieldwork and immersion. देखिए fieldwork तो आप सभी समझ गए होंगे क्या होता है. Malinowski ने जो पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन किया था दैट इज़ द फील्डवर्क. प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया था उन्होंने जाके. इमर्सन से रिलेटेड है, इट इज़ द इन डेप्थ स्टडी, बिल्कुल गहराई से चीज़ों को जांचना परखना, पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन करना, दैट इज़ द कोल्ड इन एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू पॉइंट द इमर्जन. ओके, सो दीज आर द 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू ब्रोंसिलो मैलिनोवस्की, द फंक्शनलिस्ट, द एंथ्रोपोलॉजिस्ट. सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैव, और जो मैंने आपको सॉल्व करवाए. आई होप दिस वीडियो आपको इस वीडियो पसंद आई होगी एंड दिस इज़ very informative too. So thanks for watching this video and keep tuned with me.